पहले ये देख लीजिए एएसआई को सर्वे के दौरान किस तरह से बड़ी संख्या में ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण मिले। अगर मुख्य मूर्तियों की बात करें तो ये तस्वीरें आपके सामने है। चलिए बात कर लेते हैं। तो मुख्य मूर्ति क्या है? 8 शिवलिंग वहां पर मिले हैं। इस तरह के 8 शिवलिंग मिले हैं। 2 नंदी जी मिले हैं जो शिवलिंग के पास में हमेशा देखे गए हैं। शिवलिंग के 6 योनिपट्ट मिले हैं जिसे आप तस्वीरों में यहां पर देख रहे हैं। कृष्ण विष्णु की 5 प्रतिमाएं मिली हैं इस तरह की जो आप यहां पर देख रहे हैं, खंडित किया गया है। हनुमान जी की 4 प्रतिमाएं उस जगह से मिली हैं और भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं यहां पर मिली है। ज्ञानवापी में मंदिर से सबूत साफ है। रिपोर्ट में दर्ज एक एक तस्वीर मंदिर की गवाही दे रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को ही विटनेस बॉक्स में बुलाकर सवाल जवाब करने की बात कर रहा है। षड्यंत्र के जरिए से जिस तरह हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिदों को लेना चाहते हैं। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक? वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर ये मंदिर मस्जिद। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट को करके कुछ नहीं होता। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जो आज भी मौजूदा है, उस इंप्लीमेंटेड है, उसको सबको मानना चाहिए। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। देखिए, दावे से कुछ नहीं होता है, अदालत के फैसले पर डिपेंड करेगा। और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, भारत में एक न्यायपालिका है और न्याय अभी जिंदा है। अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, तब तक हल्की और तल्ख बयानबाजियों से बचना चाहिए। कोई मुद्दे नहीं है, कोई रोजगार पे सवाल नहीं कर सकता, कोई महंगाई पे सवाल नहीं कर सकता। इसलिए ये रिपोर्ट बना के पूरे देश में माहौल मचा दो, ये वो। अरे क्या करना चाहते हैं भाजपा के लोग और इस तरीके के जो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को दम खा दी है। अरे वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन लोगों को पढ़ा दिया जाता, वो क्या ऐसी तैसी करने के लिए बनाया गया था? मैं इन अल्फाजों का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर एक चीज है कि भाई ये चीजों पे आप लगातार इन्हीं को देश के अंदर ये माहौल खराब करवाते रहेंगे क्या? इलेक्शन आ रहे, राजनीति करिए, अपने मुद्दों पर राजनीति करिए। बिलाल भाई, तो आपके लिए धर्म, बिलाल भाई तो आपके लिए मतलब जो धर्म की बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या जो कोर्ट के तरीके हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? हमारे इमोशंस नहीं है कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा, आपको नहीं लग रहा। तो आप गलत अधिवक्ता बन गए, फिर तो आप एडवोकेट गलत बन गए। आपको तो धर्मगुरु बन जाना चाहिए। अपनी बात सही है, बिल्कुल सही है, एडवोकेट की बात अलग है, लेकिन मेरे अंदर इमोशन है। जिस तरीके से यहाँ 2 लोग बैठे उनके अंदर इमोशंस है, उन्होंने बहुत शोर शराबे करा, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन जानबूझ के इसको मेरे अंदर भी, मैं भी इंसान हूं, मैं भी अपने धर्म पे चलने वाला हूं। अगर एएसआई की तरफ से शांति से रिपोर्ट तैयार की गई, जांच पड़ताल की गई, सारी चीजें, और 839 पन्नों की जब रिपोर्ट आई, इसमें शोर शराबा कहां हुआ? भी कर दी एएसआई, तो एएसआई सर्वे जो है वो कुछ भी करा सकता है। उसको हम एक तरीके से बिल्कुल ये है कि भाई वो बिल्कुल वो हो चुका है, उसको नहीं पता, बिल्कुल वो हो चुका है, वो कुछ भी करा सकता है। मतलब शब्द नहीं है आपके पास, अल्फाज आज बिल्कुल गायब हो गए। आप मुझे दिखाइए। पारुल खेड़ा, पारुल जी आप सुन रहे हैं? 30 मलाल, दर्द सब निकल रहा है और इसलिए एएसआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, बिलाल खान कहने को और ये घुमा फिरा के वही 2-4 बातें ही कहते हैं क्योंकि इनको खुद को पता है कि वो एक मंदिर है जिसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया। ये खुद भी जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं, बट ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये बार-बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलते हैं, बार-बार हर डिबेट पे जितने भी प्रवक्ता है। तो इनको जरा बता दिया जाए कि जितने इनकी साइड के लॉयर थे, क्या उन्होंने वो बात कही नहीं थी कोर्ट पे? क्या उस कोर्ट ने वो देखा नहीं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर लागू होता है? पहली बात तो मैं बता दूं कि 16 मई 2023 का जो इस ज्ञानवापी मामले में जो कोर्ट ने बोला, वो ये बोला है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो रिलीजियस कैरेक्टर होता है और इसका ही तो डिटरमाइन करना है कि वो मंदिर था कि मस्जिद था, इसीलिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू नहीं हो सकता है। यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, ये डिस्ट्रिक्ट वाराणसी कोर्ट ने भी बोला। तो ये बार-बार उसका हवाला ना दे क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी वो बात सुन चुका है, बार-बार सुन चुका है और वो डिसमिस भी कर चुका है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए पारुल जी, ये बात जानना जरूरी है। बिलाल भाई ये बात बताइए, आप तो अधिवक्ता हैं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात की जा रही है, कोर्ट तक पहुंचाया गया, जजेस के सामने पहुंचाया गया, पारुल जी ने बोला, तो ये बात तो पहुंची हुई है ना, तो फिर ये बार-बार इसका हवाला क्यों दिया जाता है? क्या यहां पर भी कह सकते हैं कि आप अधिवक्ता हैं लेकिन उसके बावजूद जो दर्द है वो ऊपर उठ जाता है? अरे जो कानून है उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या सर हम लोग? या नहीं है, निरस्त हो गया, जो चीज बनी है उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। हमसे ये बीच में बोलना बंद कराइए इनका, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अब ये नहीं है कि अगर जो चीज बनी हुई प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसका जिक्र भी नहीं करें हम लोग, उसको नहीं कहा गया, उसमें नेचर कैरेक्टर की बात नहीं कही गई, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन है, इनको मालूम है, लेकिन जानबूझ के एएसआई सर्वे के नाम से ये मिला, क्या मिला मुझे आप दिखाइए। आपने तो रिपोर्ट देखी, 5 दिखाइए, क्या आप दिखा रहे हैं? विष्णु मिले, नंदी मिले, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 8 से 9 शिवलिंग वहां पर मिले हैं, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, गणेश जी की मूर्तियां मिली है, वराह अवतार में मिली है, वहां पर जो है नटराज की मूर्ति के चिन्ह है वो वहां पर मिले हैं। ये सारी चीजें कैसे पहुंच गई वहां? नहीं, वो जो मिली है वो चीज दिखाई, क्या मिला है? एएसआई सर्वे की। अरे ये सब आपको दिख रहा है, देखिए तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं जो रिपोर्ट है। मैं मान नहीं सकता, देखिए आप अधिवक्ता हैं बिलाल भाई, मैं मान नहीं सकता कि आपने ये रिपोर्ट देखी नहीं होगी, ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, ये प्रतिलिपियां नहीं देखी होंगी।
ऐसे चढ़ा दीजिए जहाँ कानून की धज्जा, जब कोर्ट में नहीं था बाबरी मस्जिद का, जब वहाँ पे मस्जिद गुम्मद तोड़ी गई वहाँ नहीं थे लोग, अब ऐसे यहाँ करवा दीजिए। अब आपने बोला कि सबूत दिखा दीजिए, तो आप रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, क्या क्या मिला है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं, आज शब्द थोड़े से इधर-उधर हो गए। अच्छा ठीक है, मैं एक पॉइंट इनका भी जान लेता हूँ। रंगरेज भाई, ESI पर सवाल उठाना क्या सही है आपको लगता है? अगर ये सारी चीजें मिली है तो कहां से पहुंची है सारी चीजें वहां? देखिए, अगर सर्वे पे हम अगर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? संविधान जो है हमें इसका अधिकार देता है, और हम अपर कोर्ट में भी पास बहुत सारे ऑप्शन है। मगर ये जो बार बार ये प्रतीक चिन्ह की बात हो रही है इसमें कि ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला कहाँ पे है? ये मिला है पश्चिमी दीवार पे, जहाँ सिंगार गौरी की पूजा होती है। यही लोग समझना नहीं चाहते। रंगरेज साहब, आपने ये पूरे दस्तावेज जिस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं ESI की तरफ से, उनको पढ़ा भी है? देखिए तहखाने में क्या क्या मिला, जिन गुम्बदों की बात की जा रही थी 3 शिखरों, उनके नीचे क्या क्या मिला? मैं पेज वाइज बता सकता हूँ। वो बता रहे जो वहां के मोहम्मद यासीन है, जो मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले। तो हम कैसे कहते हैं? तो ये ESI की कल्पना है? आ रहा हूं मैं प्रज्ञा जी, बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। वो तो ये ESI की कल्पना है क्या? वो तो हिंदुत्व की दासी है ESI। तो अगर ओवैसी साहब या सवाल हम उठा रहे हैं तो किसी बात की वजह होगी, तभी तो उठा रहे, नहीं तो कौन उठा रहा था वजह भाई? अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात रखी। साध्वी प्रज्ञा जी, अभी रंगरेज भाई कह रहे थे कि संविधान में हमको हक दिया गया है तो हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन संविधान की प्रक्रियाओं का अगर पालन यहां पर किया जाता है तो उधर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब कब सवाल खड़े करने हैं, कब नहीं करने हैं, ये मैं अपने हिसाब से तय करूंगा। तो जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइंटिफिक सर्वे की। जिस ESI की सर्वे रिपोर्ट को ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं भी खोद दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, इनको पता नहीं है। देखिए, ये है ESI की रिपोर्ट मेरे हाथों में, ब्रीफ फाइंडिंग्स है इसके अंदर। अगर मैं एक दो चीजें पढ़ दूं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के लिए, ताकि ये लोग जो बैठकर यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं वो ना कर पाए। सबसे पहले, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड सर्वे ऑपरेशंस वर कैरिड आउट केयरफुली, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure। तो बिलाल भाई जो ये बात कर रहे हैं वो बात यहाँ पर झूठी होती है कि खुदाई की गई है। खुदाई नहीं की गई है, जी दिया गया है, जिसमें से 10 सेंटीमीटर का सैंपल लिया जाता है, जिससे ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पहला पॉइंट। सेकंड वेरी साइंटिफिक पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर हिमांशु जी, वो ये है कि देखिए, मैं रिपोर्ट की ही बात कर रही हूँ। रिपोर्ट के अंदर लिखा है द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ती हूँ। नहीं तो आप ये सारी रिपोर्ट पढ़ रही हैं, सुनिए ना प्रज्ञा भारती जी, आप ये सारी रिपोर्ट पढ़ रही हैं, ये तो पूरे देश ने देख ली है ये सारी रिपोर्ट, और इन्होंने भी देखी है, लेकिन जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है सवाल तो उसी पे ही खड़े कर रहे हैं। एक बात बताइए ना, यहाँ दो सवाल है, एक रिपोर्ट पर, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हम दोनों पर बात करते हैं। जो के मोहम्मद हैं, जिन्होंने राम मंदिर का सर्वे किया था, क्या वो भी हिंदुत्व के दासी थे क्या? ये जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने खुलकर हर चैनल पे बोला है, ये राम मंदिर का हवाला देते हैं। राम मंदिर में आस्था के आधार पर हम केस नहीं जीते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पोजीशन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्शिप के आधार पर जीते हैं। दूसरी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये इन्हें कहिए कि ये पढ़कर आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है। जैसा कि पारुल जी ने बताया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर अप्लाई ही नहीं होता है, और इसका मैं एक सबसेक्शन पढ़ना चाहूंगी, रंगरेज में आ जाए, और बिलाल जी जो खुद अधिवक्ता है कि वो किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। Nothing contained in subsection 1 and subsection 2 shall apply to any place of worship referred to in the subsections which is an ancient and historical monument। यानी अप्लाई ही नहीं होता है उस पर। अब बताइए, ये गुमराह बिलाल भाई, आप तो अधिवक्ता हैं, अब बताइए जरा इस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए। रंगरेज भाई तुरंत आ रहा हूं, उसके बाद बिलाल भाई से कमेंट लेके आपके पास। मैं टोटली एग्री करता हूँ, जो ये पढ़ रही हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रही है। क्या कर रही है, मतलब इनके हिसाब से चलेगा, नहीं होगा। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है, आप पढ़िए ना बैठकर। आपने मैडम पूरा पढ़ा है, रूल 471 सब पढ़े हैं। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मेरी लगातार बात चल रही है। अच्छा, क्या पॉइंट क्या सुन लेते हैं ना भारती जी, पॉइंट क्या सुन लेते हैं। आज आप लोगों ने ऐसी नफरत पैदा कर दी है इस देश में, कहानी लॉजिक पे रहिए, आप लॉजिक पे रहिए, आप लॉजिक पे रहिए। लेट मी गिव मी टाइम टू रिबटल। ये कुछ भी बोलते हैं, देश में नफरत की बात करें, नफरत कौन फैला रहा है? एक साइंटिफिक सर्वे की बात हो रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। अरे ज्ञानवापी एक ढांचा है वहां पर, जहां पर हमारा मंदिर मिला है, हम कोर्ट में गए हैं। आप बड़ा दिल रखिए। जो लगातार नफरत बढ़ रही है उसको और आगे, जैसे हमने देखा 22 तारीख को कहां की जगहों पे किन लोगों ने प्लानिंग करने का काम किया था, वो भी हमने देखा। कहां से कहां पे ले जा रहे हैं आप, कहां से कहां ले जा रहे हैं? देखिए, ये जो 30 है वो 30 बढ़ती जा रही है। आप अपने अंदर का दुख दर्द निकाल रहे हैं, गलत बात है ना। पूरा माहौल, पूरा देश देखिए ना आप कहां की बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि नफरत बढ़ती जा रही है, कहां से नफरत बढ़ती जा रही है? भाई साहब, आपने नहीं दिखाई क्या तस्वीरें, वो जो आपने देखा होगा अलीगढ़ के अंदर तस्वीर नहीं दिखाई आपने, तस्वीर नहीं दिखाई जो वहां मस्जिदों के अंदर तालाब मारने का काम कर रहे हैं, जो अंदर घुसने का। अच्छा, मुझे ये बताइए, अधिवक्ता होने के नाते मुझे ये बताइए, क्या ESI का सर्वे नहीं होना चाहिए था? अगर सच्चाई सामने आई है, ESI ने सर्वे किया है साइंटिफिक तरीके से, तो उसमें गलत क्या है, आपत्ति क्या है? ESI पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर जब मोहम्मद साहब की बात उन्होंने की, प्रज्ञा भारती ने, तो उन्हें क्या हुआ था? बिलाल भाई तक आवाज नहीं आ रही। रंगरेज भाई बताइए,
अब आवाज नहीं आएगी हिमांशु जी, बिकॉज देखिए हिमांशु जी, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी भी हमारी, और ये जो है पारुल खेड़ा जी, इनकी बातें जो है कोर्ट में नहीं चलने वाली। ये टीवी पर बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, हमको दे दो, हमारा टेम्पल है। अरे भैया, जहाँ 500 साल से नमाज हो रही है, आपके टेम्पल कैसे हो गया? और तुम्हारा टेम्पल तो बराबर में बना, जाओ और पूजा करो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? मगर तुम हमारी मस्जिदों में, मोहन भागवत जी ने कितना अच्छा बयान दिया था कि आप मस्जिदों में भगवान, मगर आप बाजी नहीं आ रहे इस काम से, आप बार बार विवाद खड़ा करना चाहते हैं। इसी विवाद की वजह से हमारे देश के सुनिए, हमारे देश के लोकसभा ने कानून बनाया। हाँ चलिए, जरा पारुल जी और अंग्रेज भाई को आमने सामने ले आइए। बात पर कोई, मुझे एक बात बताइए, मैं मगर ये बार पब्लिसिटी के लिए अपनी चाहती है कि हम लोग लाइमलाइट में आ जाएं, लोग हमें बहुत जाने पहचाने। अच्छा एक मिनट, पारुल जी ने और बाकी लोगों ने उठाया था कि क्या आप ऐसी जगह पर खुदा की इबादत कर सकते हैं जहां पर इतनी सारी हिंदू मूर्तियां वगैरह ये सब वहां पर दिखी हो, और ये वहां मिली हैं, ये साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तस्वीरों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं। मैं आपको FIR तक दिखा दूंगा कैसे वहां पर मलबा डाला जाता था, मंदिरों के मलबा डाला जाता था हमारी मस्जिद में नीचे खाने में। मोहम्मद यासीन में आप देख लिया। और ये ASI की रिपोर्ट कोर्ट में नहीं माननी होती, क्योंकि तो ASI की रिपोर्ट कोर्ट में मान्य नहीं होती, तो ASI रिपोर्ट की परमिशन किसकी तरफ से दी गई थी? अगर कोर्ट में मान्य नहीं होती, परमिशन किसकी तरफ से दी गई थी? हिमांशु भाई, फिर मथुरा में क्यों ये ना ASI सर्वे की परमिशन अगर कोर्ट में मान्य नहीं होती, कोर्ट ने नहीं दी क्या परमिशन? करना बंद कर देना चाहिए इनको। अरे कोर्ट ने परमिशन दी थी ना, कोर्ट ने कहा था ना कि ASI का सर्वे हो। प्रतीक 3 मिले हैं। अरे भाई, अकबर बादशाह ने दीने, अरे अकबर बादशाह आ गए अब आपके पास। अब जब कोर्ट की बात होती है, अब आपको या तो कोर्ट कर रही है कि वहां पे 2 कब्र है 450 साल से, वहां पे मजार भी है, वहां पे हिमांशु जी, ये सारी चीजें तो कोई नहीं बता। चलिए ठीक है, एक थोड़ी देर आपको पारुल जी, उसके बाद भारती जी के पास आ रहा हूँ। ये बार 350 साल 500 साल बोलते हैं, वहाँ पे 5000 पुरानी है हमारी पश्चिमी दीवार। इनका मजहब भी नहीं था तब जब हमारी दीवार खड़ी थी वहाँ पर, और ये क्या बातें कर रहे हैं? बार ASI की रिपोर्ट ने बोला। सुनिए मेरी बात, इतना भी भगलाइए मत, सुनिए मेरी बात। इतना पुराना है, आपका मस्जिद था नहीं, आपका मजहब नहीं था, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। सुनिए मेरी बात, आप हमारी मस्जिद तो पहले श्रृंगार गौरी की भी पूजा कहाँ होने दे रहे थे भाई? श्रृंगार गौरी की भी पूजा कहाँ होने दे रहे थे? वो तो महिला एकजुट हुई, पहले तो आप पश्चिमी दीवार को भी अपना मान रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि पश्चिमी दीवार है तो ले जाओ। कौन सी मस्जिद की ऐसी? मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ बैरिकेड से दूर है, मस्जिद से दूर रहता है, आप वहाँ जाइए, पूजा रोज करिए। वो तो सरकार ने मना किया था, सरकार ने साल में एक बार परमिशन दी थी। वहाँ पर अगर हमारी हिंदू बहनों को पूजा पाठ करना चाहती है तो श्रृंगार गौरी की पूजा पाठ करिए, किसको किसी मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं। मगर आप हमारे मस्जिद में घुसेंगी, आप हमारी मस्जिद को अपना मंदिर बताएंगी। अरे भाई, कहीं तो रुकिए। वो मस्जिद को मंदिर थोड़ी ना बताओ, वो मस्जिद को मंदिर थोड़ी ना बता रही है। सुनिए ना, वो मस्जिद को मंदिर नहीं बता रही, वो बोल रहे मंदिर था, और मंदिर कोई मंदिर कह रहे हैं हम तो। प्रज्ञा भारती जी, भाई मस्जिद था, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी क़यामत तक। कोई किसी की हिम्मत नहीं जो मस्जिद को हाथ में रखे। बताइए ना कौन हिमांशु जी, आपने अंग्रेज जी को चुप करवा दिया। मैं करार, अच्छा ठीक है, आप ही की बारी है, भारती जी बताइए। हाँ। देखिए, मेरे यहाँ क्वेश्चंस हैं, मैं इलॉजिकल बात नहीं करूंगी इन लोगों की तरह, बिकॉज रंगरेज जी एंड बिलाल भाई दोनों इतने इल इन्फॉर्म्ड है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग बिल्कुल तैयारी करके नहीं आते डिबेट में बैठने से पहले। ऐसे की रिपोर्ट तो पढ़ लेनी चाहिए थी ना। सबसे पहली बात, जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहां पर क्या नमाज पढ़ सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वहीं पर तो आप बनाएंगे ना मस्जिद, तो ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी ही नहीं है। ज्ञान वापी का जो ढांचा है वो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है। आप हमें मुझे उसका अरे एक करके रुकिए ना, रंगरेज भाई रुकिए, देखिए अब थोड़ी लॉजिक की बात हो रही है। 200 साल के कागज है, 300 साल पुराने कागज है हमारे पास। आप यही तो बात है, आप 200-300 साल पे अटके हुए हैं, यहाँ पर कितना पुराना मामला है उसी के पॉइंट उठा रहे हैं। भारती, प्रज्ञा भारती ने कुछ सवाल उठाए। हाँ बिलाल भाई, देखिए मैं बस ये कह रही हूँ हिमांशु जी, मैं जब एक साइंटिफिक सर्वे है, जब ASI की रिपोर्ट है, भारत की रिस्पॉन्सिबल बॉडी है ASI, ना मेरे घर से रिपोर्ट आई है, ना आपके घर से रिपोर्ट आई है, ना इनके घर से रिपोर्ट आई है, तो समस्या क्या है उसको